Hello everyone, welcome to Shriram's IS. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing good. Things are fine at your place. With this शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें फटाफट से एक आइडिया ले लेते हैं कि हम क्या कवर करने वाले हैं, सो दैट माइंड में रहता है ना कि चलो 25-30 मिनट जो भी आप यहाँ लगाएंगे उसमें ये कवर होगा. ऑलरेडी यू हैव ग्लिम्स ऑफ इट. हम बात करेंगे पहले तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की, जो आपके पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन से भी लिंक करता है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव भी है और ज्योग्राफी एनवायरनमेंट सेक्शन से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. जब आप कोई भी एक आर्टिकल लिखते हो तो उसमें चैलेंजेस हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग. साथ ही साथ लाइक फॉर दैट मैटर हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, सरकार ने क्या एफर्ट्स लगाए हैं अभी तक, एंड व्हाट कैन बी डन. ये 3 चीज़ें हमेशा इंक्लूडेड होती है. तो जब मैं मिडल सेक्शन की बात कर रही हूँ, एफर्ट्स की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात कर रही हूँ, तो आप ये सब एटलीस्ट नाम आप ये मेंशन कर सकते हो इन योर आंसर्स. ठीक है, तो दैट इज वाई विद रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 3 एज वेल. और 2, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम. कैसी स्कीम है, वाई इट इज इन न्यूज, तो विल टेक दैट अप. एग्रीकल्चर डोमेन से भी लिंक करती है एंड जीएस पेपर 2 से भी, पेपर 3 से भी. ब्राउन बियर स्पीशीज है, ओनली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव है, तो विल टेक इट. देन नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पोर्टल क्या है, वाई इट इज इन न्यूज, and this also you can link with your paper 2, paper 1 also I would say. resources domain से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. बेसिकली जब हम माइनिंग की बात करेंगे इसमें, तो दैट इज वाई. ये देखो आपके ज्योग्राफी से भी लिंक होता है, एनवायरनमेंट से भी लिंक होता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज से भी लिंक होता है. ठीक है, जब हम डेवलपमेंट सेक्टर की बात करते हैं, व्हाट आर द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट सेक्टर एंड इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू चाहे हेल्थ हो, एडुकेशन हो. अब ये हेल्थ एडुकेशन में तो आता नहीं है खैर, लेकिन उन इश्यूज के साथ आपको दिक्कतें तो हर किसी को पता है. यहाँ पर हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है जी. एडिटोरियल है रीथिंकिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स. तो दिस अगेन पेपर 2, पेपर 3, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विसेज, तो वहां से कनेक्ट कर सकते हो. हिंदू में ये आर्टिकल आया था एंड इसमें हम यही बात करेंगे कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय फॉरेस्ट्स इन इंडिया, what can be the measures to enhance forest conservation in India. so these all. अच्छा, फॉरेस्ट की सिग्निफिकेंस क्या है इन जनरल, उसकी भी हम बातें कर लेंगे. तो पेन एंड पेपर जरूर हाथ में रखना है ताकि आप पॉइंट्स नोट करते चलें. सेशन अच्छा लगता है तो फटाफट अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय लाइकिंग द लेक्चर. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड कॉमेंट सेक्शन में द वे यू आर गिविंग सच वंडरफुल फीडबैक. थैंक यू फॉर दैट. लेट्स मूव अहेड विद द फर्स्ट वन. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम न्यूज में इसलिए है कि एज पर जस्ट अ मिनट, हाँ, as per this new study by Center for Science and Environment CSE, so they said that जो efforts लगाए जा रहे हैं to reduce road dust mitigation work का मतलब यहाँ पर ये है. तो वो जो efforts यहाँ लगाए जा रहे हैं to reduce और for this road dust mitigation work that is undertaken, किस लिए? to reduce PM10, particulate matter 10, PM10, राइट. तो उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं ये कि उसके चक्कर में इट इज कंज्यूमिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, मतलब 64% ऑफ द फंड्स दैट आर एलोकेटेड अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट सिंपल सा ये है कि लार्ज मेजॉरिटी ऑफ योर रिसोर्सेज are dedicated to improving air quality and they are being spent on controlling road dust. 60% आपका जो जा रहा है under this national clean air program, वो कहाँ जा रहा है? In reducing PM10, right? But at basically the road dust mitigation work के अंदर to reduce that. हम बात कर लेते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का इनिशिएटिव था, है 2019 में आया था. ये बेसिकली इसका मकसद क्या है? टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन अक्रॉस इंडिया थ्रू सेवरल ऑब्जेक्टिव्स.
Strictly implementing mitigation measures, putting in place the actions, the strategies to prevent and reduce air pollution. मतलब implementing those mitigation measures that include like controlling industrial emissions हो गया, managing vehicle pollution, reducing dust from the roads. तो ये इसका मकसद है. एयर क्वालिटी मॉनिटर करना और उसको स्ट्रेंथन करना, सेटिंग अप एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री टू मेजर द पॉल्यूशन लेवल्स. पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करना, कैपेसिटी बिल्डिंग. मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है? ट्रेनिंग, इक्विपिंग organizations and individuals so that you tackle the air pollution effectively, right? So it is a long term time bound national level strategy है to tackle the air pollution program. अब इसका टारगेट क्या है प्रोग्राम का? कि PM10 particulate मैटर को आपको कम करना है by 20 to 30% by 2024. 20 to 30% करना है तो as compared to the levels, base ये लाइन क्या है? 2017, right? So the goal has been updated to aim for a reduction of up to 40% now, or to meet the national air quality standards of 60 micrograms per cubic meter by the year 2025-2026. So this target has been revised. Clear? Important था ये point. Now let's come to the implementation part of it. ये जो program है, it is carried out in line with Air Prevention Control of Pollution Act 1981. The Central Pollution Control Board will execute this program. It is responsible for running this program nationwide. 131 cities जो हैं, they have been identified as having high levels of air pollution. Non-attainment cities. Now each of these cities has a customized plan. मतलब मॉनिटरिंग स्टेशन जो होंगे, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, उसको बढ़ाया जाए, व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज में से एमिशन कम कराना और पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना. सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स हैं और इन प्लान्स की प्रोग्रेस विल बी रेगुलरली चेक बाय वेरियस कमिटीज, स्टीयरिंग कमेटी, मॉनिटरिंग कमेटी, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी. और जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व to monitor the city air quality and publish their findings on the regular basis so that it keeps everyone informed. Sorted है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Modified interest subvention scheme. देखो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स के लिए पहले जो अपर लिमिट थी वो थी 3 लाख रुपए, उसे बढ़ा के कर दिया है 5 लाख. ये है पूरा कॉन्टेक्स्ट. सेंटर प्लान्स टू increase the maximum amount of short-term crop loans that farmers can get under this modified interest subvention scheme from 3 to 5 lakh. ठीक है, हम बात करते हैं इस स्कीम के बारे में. एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सरकार की स्कीम है, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड है. 2006-07 में इसको लॉन्च किया गया था. और ये जो एग्रीकल्चर लोन्स हैं, शॉर्ट टर्म एग्री लोन्स हैं, ये फार्मर्स अवेल कर सकते हैं थ्रू देयर किसान क्रेडिट कार्ड्स. ठीक है, यहां पर इंटरेस्ट सबवेंशन की बात है. एट प्रेजेंट इंटरेस्ट सबवेंशन इज बीइंग गिवन टू द कंसर्न्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग द लोन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट सबवेंशन? जो इंटरेस्ट आपको लग रहा है, लोन ले रहे हो आप, इंटरेस्ट दे रहे हो, उसमें इंटरेस्ट का कुछ पार्ट सरकार पे कर देगी ताकि आपके लिए वो चीज़ फार्मर्स के लिए बेसिकली चीप हो जाए, सस्ती हो जाए और उन्हें दिक्कत नहीं हो. तो यहां पर द लोन्स आर गिवन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, RRBs, कॉपरेटिव्स. ठीक है. नाउ हाउ दिस स्कीम वर्क्स. फार्मर्स जो भी इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज में, दे कैन गेट लोन्स अप टू ₹3 लाख. नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है 9% का. यहां पर सरकार हेल्प कर रही है बाय पेइंग 2% इंटरेस्ट सबवेंशन. तो फार्मर को कितना पे करना है? 7%. अगर फार्मर अपना लोन टाइम से पे कर रहा है तो उन्हें 3% का और डिस्काउंट मिल रहा है, कंसेशन मिल रहा है. तो इसका मतलब उन्हें इंटरेस्ट रेट उनका और कम हो गया, 4%. और यहां पर RBI और नाबार्ड, these are the agencies that are involved
Basically, they are responsible for managing and settling the interest subvention claims. ठीक है. ब्राउन बियर. रोमानियन पार्लियामेंट ने एक रिसेंट बेसिकली अप्रूवल दिया है कि यू गो अहेड विद किलिंग ऑफ नियरली 500 ब्राउन बियर्स टू मैनेज देयर इंक्रीजिंग नंबर्स और टू कंट्रोल देयर ओवर पॉपुलेशन. और ये मतलब एनिमल लवर्स के लिए वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़े शौक की बात है और एक डिसबिलीफ आप बोल सकते हो. मतलब ज़्यादा हो रहे हैं तो मार दो. यहाँ पर हम कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करते रहते हैं. अब ना आपका क्या टेक है, आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना कि जब हम बात करते हैं देयर शुड बी अ बैलेंसिंग इकोसिस्टम, बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, प्रेडेटर्स भी ज़रूरी हैं लेकिन एक लेवल तक. जब हम पिरामिड की बात करते हैं तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा नंबर में हो जाएगी तो वो हार्मफुल है, ये भी एक पहलू है. अब आप क्या मतलब ये आपके लिए एक एथिकल कंसर्न भी जुड़ गया है इसमें. इस तरीके से आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछ लेंगे कि रोमानियन पार्लियामेंट ने ऐसा अप्रूवल दिया है कि 500 ब्राउन बियर्स को मार दिया जाए बिकॉज उनका नंबर ज़्यादा हुए, क्योंकि जस्ट बिकॉज लीस्ट कंसर्न है IUCN स्टेटस में. चलो IUCN स्टेटस भी पता चल गया. अब जस्ट बिकॉज IUCN स्टेटस में लीस्ट कंसर्न है तो आप क्या कहते हो, क्या ऐसा करना चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? और इसके बेसिस पे सामने वाला आपकी सोच जज करेगा इंटरव्यू में कि आप किस तरीके से सोचते हो, कितने क्या आपका टेक है. डू लेट मी नो. ठीक है, चलिए. अच्छा, अगर किलिंग नहीं हो तो व्हाट कैन बी अदर सॉल्यूशंस? कि जो अगर नंबर बढ़ रहा है तो फिर वो भी एनवायरनमेंट के लिए, बट डियर्स का नंबर अगर बढ़ जाएगा तो वो भी आपके इकोसिस्टम के लिए ठीक नहीं है. तो क्या करना चाहिए? ठीक है, चलिए सवाल मिल गया अब आपको. अब चलते हैं आगे. ब्राउन बियर्स आर ओमनिवोरस. दे ईटिंग ऑलमोस्ट एनीथिंग, जो भी उन्हें लगे न्यूट्रिशियस है खा लो. उनकी डाइट चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट फूड इज अवेलेबल ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स. कहाँ रहते हैं? हैबिटेट डेजर्ट एजेस से लेके हाई माउंटेन फॉरेस्ट, आइस फील्ड, हर जगह वैरायटी ऑफ प्लेसेस पे रहते हैं. आजकल इनके कुछ नंबर्स आपको डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिलेंगे. स्मॉल नंबर्स फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप, दे आर नाउ फाउंड इन एंड पैलेस्टीन टू ईस्टर्न साइबेरिया एंड हिमालयन रीजन. इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे आर इंपॉर्टेंट प्रीडेटर्स, सीड डिस्पर्जर्स हैं. दे स्प्रेड सीड्स थ्रू देयर ड्रॉपिंग्स. करेक्टरिस्टिक्स के अंदर इनके ना कुछ ह्यूमन लाइक एबिलिटीज हैं. दे स्टैंड ऑन 2 legs, वॉक ऑन द सोल ऑफ देयर फीट. 2 हाथ मतलब अपने हाथ जैसे ह्यूमंस उठाते हैं ना, यू पिक थिंग्स अप, वैसे ही दे यूज देयर हैंड्स टू पिक थिंग्स अप, सिमिलर टू हाउ ह्यूमंस डू. यूरोप के अंदर दे आर द बिगेस्ट कार्निवोर्स but are incredibly fast and they can run at a speed of 30 miles per hour. एक ब्राउन बियर दूसरे ब्राउन बियर से कैसे कम्युनिकेट करता है? विद देयर ओन काइंड, थ्रू स्क्रैच मार्क्स that are left on the trees, smell and sound of each other. और Romania is home to more than 60% of the brown bears in Europe. तो IUCN स्टेटस में लीस्ट कंसर्न में है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है. सॉर्टेड. अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की. हाल ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल्स एंड माइंस लॉन्च्ड a hackathon that is mineral exploration hackathon and a portal that is National District Mineral Foundation portal, NDMF and Mineral Exploration Hackathon. पढ़े इसके बारे में. चलिए. नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पोर्टल हैकाथॉन तो बेसिकली मतलब मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन के केस के अंदर इट्स लाइक एन इवेंट दैट इज फोकस्ड ऑन फाइंडिंग इनोवेटिव वेज टू एक्सप्लोर different minerals, to discover different minerals. So here participants can use technology, they can use new methods to improve how minerals are found and analyzed. And इससे पहले कि हम पोर्टल पढ़े एक चीज पढ़ लो, DMF, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की जब हम बात कर रहे हैं, सो वी हैव अ DMF, बेसिकली इट इज अ फंड.
ये फंड किस लिए है? जहां पर माइनिंग हो रही है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में माइनिंग हो रही है, तो वो पैसा जो है फ्रॉम माइनिंग ऑपरेशंस, ये फंड बनाया गया है टू यूज दैट मनी फ्रॉम दोज ऑपरेशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दोज सिटीज वेयर माइनिंग टेक्स प्लेस। और ये जो पोर्टल है, मैं सिंपल टर्म्स में पहले आपको क्लियर कर दे रही हूं, ये पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दैट प्रोवाइड्स यू विद द इंफॉर्मेशन कि अच्छा हाउ दीज फंड्स आर यूज्ड, it manages the distribution of funds, ensures transparency in the process, track कर सकते हो आप, you can report on the projects and activities that are funded by the DMF. ठीक है, now let's go ahead with this portal. सिंपल समझ आ गई? It collects and shares information about the DMFs across the country. एम क्या है इस पोर्टल को लॉन्च करने का? टू फैसिलिटेट द एक्सेस टू डीएमएफ डेटा एंड ट्रैक द डेवलपमेंट्स एंड यूटिलाइजेशंस देयर अंडर. नाउ यू कैन फाइंड अबाउट 645 DMFs in the country. This portal provides you with the details of these 645 DMFs with enhanced transparency, project oversight, dynamic analytics. What is happening? Check how well the projects are being managed. You can share your ideas and methods that have worked well in different areas to help improve how DMF funds are used. Now let's talk about District Mineral Foundation. ये आपके लिए बहुत important है. ये एक it is a trust set up by non-profit body under the Mines and Minerals Amendment Act 2015. इसका purpose क्या है? It works in the interest and benefits of person and areas that are affected by mining related operations to improve the lives of those that are impacted by the mining activities. This is funded through the contribution from the holders of the major and minor mineral concessions in the district. Basically, the money for the DMF कहाँ से आता है? फ्रॉम माइनिंग कंपनीज. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन DMF, द मनी फॉर द DMF इट कम्स फ्रॉम माइनिंग कंपनीज. ये दीज कंपनीज आर रिक्वायर्ड कि भैया यू कॉन्ट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ योर अर्निंग फ्रॉम माइनिंग इन द डिस्ट्रिक्ट्स टू द DMF. So the amount and the way of contributing, it is decided by the central government and the state government. It is prescribed by the central and state government. Now jurisdiction. The operation of DMFs fall under the jurisdiction of the relevant state government. जो composition है, जो function होगा of the district mineral foundation, it shall be as such that will be prescribed by the state government. And the fund for DMF is collected at the district level. ठीक है जी. चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल के ऊपर that talks about rethinking forest conservation efforts. यूनाइटेड नेशंस ने 2021 से 2030 का जो ये डेकेड है, इट हैज़ बीन नेम्ड एज द डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. कि डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम टैकल करना है. और पॉपुलर वे क्या है? ट्रीज प्लांट करो. दिक्कतें कहाँ हैं? आप लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो. ट्री प्लांट कर दिया, लेकिन उसके बाद उसकी अटेंशन कौन करेगा? They are not getting that attention that they need to grow well. और ना कभी कभार आप क्या कर रहे हो? You are planting just one type of tree. You are promoting monoculture. So many problems are there. Advocate finances हो गया, active community participation नहीं है, technical considerations चाहिए. ये सब it needs to be prioritized. क्योंकि you are going with only one type of tree planting rather than the variety of species, and it can be harmful to the environment. It might not support wildlife as well. कार्बन इफेक्टिवली स्टोर नहीं हो. और आजकल लोग दे आर एनक्रोचिंग ऑन फॉरेस्ट लैंड्स. पीपल रिलाई ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर जॉब्स एंड डेली नीड्स. ये फॉरेस्ट चैलेंजेस हैं. मैं चैलेंजेस पे बात करूंगी, पहले तो हम बात कर लेते हैं इनके सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट पे. ये तो मतलब बहुत सिंपल है. आप खुद सोचो फॉरेस्ट के क्या सिग्निफिकेंस है आपके लिए. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यहां लिखो सिग्निफिकेंस. यहां जस्ट अ मिनट, पेन पेपर ले लो, इधर लिखो सिग्निफिकेंस. क्या है फॉरेस्ट के सिग्निफिकेंस? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं.
Forest helps you in fighting climate change. How? By absorbing carbon dioxide. तो climate change mitigation में help करने लगे. Job and income provide करते हैं तो livelihood support. Third point. 250 million people in India, they depend on forest. Many tribal communities depend upon forest. Forest gives you crucial services, cleaning of the air, helping with pollination, many other are there, ecosystem services के लिए they provide. Forest का एक cultural और spiritual significance भी है ना? Sacred groves, traditional practices are a part of their heritage. बहुत से इंडियन कम्युनिटीज हैं, they have strong cultural and spiritual connection to forest. क्या challenges आ रहे हैं? Let's talk about that. ऐसे लिखो challenges. Deforestation. ठीक है. ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. एनिमल्स आर मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं जैसे जैसे फॉरेस्ट श्रिंक हो रहा है ना. आप एनक्रोच कर रहे हो, वी लाइक इट और नॉट, बट वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. जैसे जैसे फॉरेस्ट श्रिंक हो रहे हैं, एनिमल्स आर फोर्स्ड इनटू ह्यूमन एरियाज. फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर डेथ होती है ऑफ बोथ पीपल एंड एनिमल्स. महाराष्ट्र में there was an encounter with leopards in towns and it is becoming common. There's a problem with monoculture जो भी मैंने डिस्कस किया. There are some legislative loopholes also. We have forest protection laws and recent back in last मतलब पिछले साल it was in news. New amendments they could allow more deforestation which goes against the previous court rulings as well जो हमने पिछले साल डिस्कस किया था. There are various vague terms in the new amendments. Right? Invasive species. कोई बाहर से आता है, नॉन नेटिव प्लांट आएगा, नेटिव प्लांट एनिमल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा. सेना स्पेक्टेबल्स फॉर एग्जाम्पल, they will change the balance of local ecosystem. They will harm native species. Insufficient funds. फंडिंग और रिसोर्स एलोकेशन में भी इश्यूज है. कर क्या सकते हैं? जो चैलेंजेस है उनका सोल्यूशन लेकर आना है. प्रॉपर लैंडस्केप मैनेजमेंट करो. यूज न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, AI टू मॉनिटर द फॉरेस्ट इन रियल टाइम. इलीगल लॉगिंग है, फायर्स हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को स्पॉट कर सकते हो यूजिंग टेक्नोलॉजी. कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थर्ड पॉइंट, स्ट्रेंथन कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पर लोकल पीपल आर हेल्पिंग यू इन टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेस्ट. Right? What else do you think? Urban forestry can be there, various restoration projects can be there, update and improve your forest protection laws, close any loophole if it is there, set up community managed seed banks. You can use different methods to prevent and fight forest fires, create fire breaks, educate people, early detection, quick response teams. International cooperation also, it can help you manage large fires effectively. These all can be the points, right? Number of points ho sakte hain, whatever comes in your mind you can also share. This was it for today. I hope you enjoyed. I hope you understood. कोई doubt हो you can ask me in the comment section, and कुछ point छूटा हो just rewind the video and write out. चलिए फिर मिलेंगे in other session. Till then, take care. Good luck, good wishes. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning. All the best. Thank you. Take care.